आज की रात तोहफे नमाज हमें नसीब हुआ। आज की रात मैं यहां एक बात आपके सामने अर्ज करूं, ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, गुज़िश्ता साल लॉकडाउन था, लोग कैसे कैसे मस्जिद में घुसने की कोशिश करते थे। हमें बुला लो, हमें अंदर आने दो। यहां तक कि हमें इत्तला है कि लोग दीवारें फलांग कर मस्जिद में जाते थे। मौला ने अपने बंदों की ये तड़प देखी, दरवाजे खोल दिए दरवाजे कि मेरा बंदा इतना तड़प रहा है। लेकिन ये गंदा बंदा, दरवाजे खुल गए तो आना बंद। मैं आपको पूरी दयानतदारी और ऑब्जर्वेशन के एतबार से बता रहा हूं, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। मस्जिद में निगाह उठा करके देख लीजिएगा, नए नमाजी नहीं मिलेंगे आपको, वही पुराने नमाजी ही आपको मिलेंगे। जो लॉकडाउन के अंदर दरवाजा तोड़कर अंदर जाने की बात करते थे, वो बाहर ही रह रहे हैं अभी भी, वो अंदर नहीं आ रहे हैं। कितने नमाजी बड़े हमारे यहाँ, कितने नमाजी बड़े। होश के नाखून लो, अल्लाह के घर को आबाद करो, अल्लाह के घर को वीरान मत करो। ये जो दुनिया वीरान हो रही है, घर वीरान हो रहे हैं, दिल वीरान हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह के घर को वीरान किया। कहां गई हमारी वो तड़प, कहां गई वो हमारी बेकरारी। आज फिर टेंशन माइंड के ऊपर है। ये गाइडलाइन आ गई, पता नहीं रमजान में क्या होगा, तरावी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इससे पहले कि ऐसा कोई हादसा पेश आए, अल्लाह की तरफ रुजू करो, तौबा करो, मस्जिदों को आबाद करो, गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो। और आज की रात अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत हासिल करने की रात है। इसलिए कि याद रखें, बस ये आखिरी बात मैं अर्ज़ करता हूँ। वैसे मैं ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ, मुख्तसर बोलता हूँ, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही थोड़ी सी लंबी गुफ्तगू हो गई और ऐसा लग रहा है जैसे अभी नहीं किया है। अभी तो मैंने सफर मेराज की वो सारी दूसरी हिकमतें वगैरह तो मैं बयान ही नहीं कर सका, ऊपर ऊपर से सिर्फ सरसरी तौर पर मैंने गुफ्तगू की। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज की रात क्यों मकबूल रात है। अरफात के मैदान में दुआ कबूल होती है? भाई जवाब दीजिए आप, होती है ना? हाजी अरफात के मैदान में जो दुआ मांगे दुआ कबूल। क्यों? क्या है वहां पर? वो तो एक मैदान है। तो जवाब मिलेगा, एक नबी की एक वलिया से मुलाकात हुई, हजरत आदम। अरफा कहते हैं पहचानने को। हजरत आदम ने अपनी बीवी को पहचान लिया, दोनों की मुलाकात अरफात के मैदान में हुई। इस मुलाकात के वक्त को परवरदिगार ने इतना मकबूल बना दिया कि अब जहां मुलाकात हुई उस जगह पे कोई पहुंच के दुआ करे तो अल्लाह दुआ को कबूल कर लेता है। तो नबी की मुलाकात वलिया से हो तो वो दुआ की कबूलियत का वक्त है, और नबी की मुलाकात खुदा से हो तो क्या वो रात दुआ की कबूलियत की रात नहीं होगी? तो आज की रात दुआ की कबूलियत की रात है। खूब अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो, खूब तौबा करो, खूब मग़फ़िरत की भीख मांगो, आइंदा गुनाह न करने का अहद करो, अल्लाह को राज़ी करो, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करो। और ये आखिरी बात और अर्ज़ कर दूं, मायूस कभी मत होना। हमने कभी किसी दुश्मन को बड़ा नहीं समझा, हमें तो कान में पैदा होते ही ये बात डाल दी गई, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, वो कादिर मुतलक है। हाँ, हमारी गलतियां, हमारी कोताहियां, हमारे शामत आमाल, हमारी बुराइयां, ये हमारे लिए नुकसानदेह हैं और जिसकी वजह से हम तकालीफ के अंदर गिरफ्तार होते हैं। लेकिन जहां हम अपना रुख कुदरत की तरफ कर देंगे तो मेरा मौला फरमाता है, मेरे बंदे तू एक बालिश बढ़, मेरी रहमत एक हाथ बढ़ेगी। तू मेरी तरफ चल कर के आ, मेरी रहमत दौड़ कर तेरा इस्तकबाल करेगी। वो बुला रहा है, आज की रात उसकी तरफ आ जाओ, उससे लौ लगाओ, उससे अपनी मोहब्बत को उस्तवार करो, गुनाहों से रिश्ता तोड़ो। मैंने अभी कल ही
कर्नाटक में एक प्रोग्राम के अंदर मैंने कहा है कि हमारी नौजवान कौम, नौजवान नस्ल गुटखा, शराब, सिगरेट, ड्रग्स, बदकिरदारी, गंदी पिक्चरें, इन सारी चीज़ों से तौबा करके सिर्फ ये सोच ले कि हम कुछ बन करके बताएंगे और हम एक अच्छे मुसलमान की हैसियत से अपने आप को प्रूफ करेंगे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि मैंने कल कहा था, कल काफ़ी लोगों ने रो रो करके अल्लाह की बारगाह के अंदर इरादा किया कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम आइंदा वो बचेंगे। तो नौजवान हमारी कौम का अगर संवर गया तो हमारा मुआशरा, हमारे हालात खुद ब खुद संवर जाएंगे। इसलिए कि कौमें पहले बर्बाद नहीं होती, पहले जवान बर्बाद होता है, फिर कौमें बर्बाद हुआ करती हैं। किसी कौम की ताकत का अंदाजा लगाना हो तो ये मत देखना कि उसके पास सरमाया कितना है, ये देखना कि उस कौम के नौजवानों की आदतें क्या हैं, उनकी अखलाक क्या हैं, उनकी सोच क्या है, उनके अफकार क्या हैं, उनके नजरियात क्या हैं। जब नौजवान दुरुस्त रास्ते पर होगा तो वो कौम तरक्की के रास्ते पर गामजन हो जाएगी। और ये बात याद रखो, आप जरूरत बनो, बोझ नहीं। मेरा जुमला याद रखना, आप जरूरत बनो, बोझ नहीं। जरूरत कोई चीज होती है ना, किसी की जरूरत बन जाए तो उसकी हिफाजत की जाती है। आप बहुत बड़ी जरूरत पूरी करने वाले नबी बनो, छोटी जरूरत भी पूरी करने वाले बनोगे ना, तब भी आपकी हिफाजत होगी। बस मिसाल पेश करके गुफ्तगू खत्म करता हूं। सुई बहुत मामूली है, सुई बहुत मामूली, 1 रुपये की मिलती होगी, लेकिन जरूरत की है तो बड़े महफूज मकाम पर घर में मौजूद होती है, उसे हिफाजत से रखा जाता है। छोटी है सुई, लेकिन जरूरत है, सिलने में काम आती है, तो आदमी उसकी हिफाजत करता है। मुसलमानों, तुम ज़रूरत बन जाओ, और ज़रूरत तुम उस वक्त बनोगे जब इल्म के एतबार से, अमल के एतबार से, अखलाक के एतबार से, किरदार के एतबार से, आदात के एतबार से तुम अपने आप को संवार लोगे, तो इंशाअल्लाह तुम दुनिया की ज़रूरत बन जाओगे। और जब ज़रूरत बन जाओगे तो तुम्हें कोई मिटाएगा नहीं, तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह ताला शब मेराज के सदक़ो तुफ़ैल हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, ख़ताओं को माफ़ फरमाए, और परवरदिगार जिस तरह अपने महबूब को शब मेराज में बुलाकर उरूज अता फरमाया, आज अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल उसकी बारगाह में इल्तिजा है कि ये उम्मत भी ज़वाल पजीर है, उरूज मुस्तफ़ा के सदक़े में परवरदिगार उरूज उम्मत मुस्तफ़ा भी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। 12 रकात नफिल आज की रात से मुतल्लिक हैं। मेरी क्लिप पूरी दुनिया में वायरल हुई है। बहकी शरीफ के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है कि जो शख्स शब मेराज 12 रकात नफिल 2-2 करके पढ़े, अतहियात दुरूद इब्राहिम के बाद सलाम फेर ले, इस तरीके से 2-2 रकात करके 12 रकात पढ़े। 12 रकात पढ़ने के बाद सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये पढ़े 100 मरतबा, और उसके बाद 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़े, अस्तग़फ़िरुल्लाह, और 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। उसके बाद अपने रब से जो भी जायज़ हाजत पेश करेगा, शब मेराज के सदक़े में अल्लाह उसकी हाजत को पूरी फरमाएगा। हाँ, अलबत्ता ये भी मैं मसला बता दूँ, जिन लोगों की नमाजें क़ज़ा हो चुकी हैं वो कोशिश करें क़ज़ाए उम्री अदा करने की, और अल्लाह तौफीक दे तो ये भी नमाज अदा करें। अल्लाह आज की शब इस इबादत के सदक़े में सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। कल का रोज़ा बहुत बाइसे बरकत व बाइसे फ़जीलत है। फरमाया गया जो शख्स 27वीं का रोज़ा रखता है, 27 रजब का, उसे 60 महीने के रोज़े का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। और साथ ही साथ ये भी फरमाया गया कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह का पैगाम लेकर हुजूर की बारगाह के अंदर जो हाजिर हुए थे वो इसी तारीख को हाजिर हुए थे। तो कल का दिन भी बहुत अजमत वाला है, जुम्मा है यूं भी अजमत वाला, और
27 रजब और अजमत वाला, आज की रात भी यूं भी अजमत वाली के शब महराज है और यूं भी अजमत वाली के शब जुमा है। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।